अमेज़न के घने हरे भरे वर्षावन के बीचों बीच एक छोटा सा लड़का रहता था। जिसका नाम था मनु। मनु बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो न खिलौनों से खेलता था और न ही गांव के चौक में दौड़ता भागता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक विशाल एनाकोंडा सांप जिसका नाम था का। का कोई साधारण सांप नहीं था। धूप में उसकी चमकती हुई त्वचा हजारों पन्नों की तरह दमकती थी और उसकी आंखों में प्राचीन जंगल की गहरी बुद्धिमत्ता झलकती थी। वो बेहद विशाल था। उसका शरीर पुराने पेड़ के तने जितना मोटा और इतना लंबा कि पूरे गांव को 2 बार घेर सकता था। लेकिन मनु के लिए का बस एक कोमल और दयालु दोस्त था। उनकी दोस्ती एक रहस्य थी, एक जादुई बंधन जिसे सिर्फ वे दोनों और जंगल की सरसराती पत्तियां जानती थीं। हर दिन मनु चुपचाप अपने गांव से निकल जाता, अपने साथ पके हुए आमों और केलों से भरी एक टोकरी लेकर। वो पुकारता, का मेरे दोस्त, मैं आ गया। और ठंडी गहरी नदी के पानी से का बाहर निकल आता। उसका विशाल सिर धीरे से मनु के पैरों के पास टिक जाता। मनु अपने फल उसके साथ बांटता और उसे अपने दिन के बारे में बताता। गांव के शरारती बंदरों की हरकतें या रंग बिरंगे तोतों की मधुर आवाजें। का बड़े धैर्य से सुनता रहता। उसकी लंबी जीभ हवा को महसूस करती और वो चुपचाप अपने छोटे मानव मित्र की रक्षा करता रहता। लेकिन गांव के बुजुर्ग उस विशाल नदी सांप से बहुत डरते थे। वे एक प्राचीन दैत्य की कहानियां सुनाते थे, एक ऐसा नदी का राक्षस जो गहरे पानी के पास जाने वाले हर इंसान को निगल जाता था। वे उसे कहते थे नदी की परछाई, और उन्होंने बच्चों को सख्त मना किया था कि कोई भी अकेले नदी के किनारे ना जाए। मनु जानता था कि वो का की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसे यह भी पता था कि उनका डर पुरानी कहानियों पर आधारित है, न कि उस दयालु दोस्त पर जिसे वो जानता था। उसने समझाने की कोशिश की कि का अच्छा है, लेकिन वे उसे चुप करा देते। तुम अभी बच्चे हो मनु, जंगल के खतरों को तुम नहीं समझ सकते। एक दिन दोपहर में भयंकर गर्मी के बीच आसमान अचानक गहरे भूरे रंग का हो गया। काले बादल घिराए और जंगल पर एक भयानक तूफान टूट पड़ा। ऐसा तूफान जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। पेड़ों को उखाड़ रही थी और बारिश मानो पर्दों की तरह गिर रही थी। शांत रहने वाली नदी उफनने लगी। वो कीचड़ भरे उग्र सैलाब में बदल गई, जमीन को निगलने को आतुर। गांव में अफरा तफरी मच गई। नदी के किनारे टूटने लगे और तेज धाराएं सब कुछ बहा ले जाने को तैयार थीं। तभी तूफान की गर्जना को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी। एक छोटी लड़की लीला जो गांव के किनारे खेल रही थी, फिसलकर कीचड़ में गिर गई और उफनती नदी में बह गई। उसके पिता और गांव वाले दौड़कर किनारे आए, लेकिन बहाव बहुत तेज था। वे बेबस होकर देखते रहे। लीला दूर बहती जा रही थी, खतरनाक पानी में उसका छोटा सा सिर डूबता उतराता हुआ। सब डर के मारे जड़ हो गए, लेकिन मनु बेबस नहीं था। बिना एक पल सोचे वो नदी के किनारे दौड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, हमारी मदद करो प्लीज। कुछ पल तक सिर्फ उफनती नदी की आवाज थी। गांव वाले हैरानी से मनु को देखने लगे। वे किसे पुकार रहा था? तभी नदी की सतह हिलने लगी। एक विशाल हरा चमकता सिर लहरों को चीरता हुआ बाहर आया। वो का था। उसकी आंखें अब शांत नहीं थी, वे तेज और एकदम चौकन्नी थी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। वे चिल्लाने लगे, राक्षस आ गया, नदी का दैत्य। लेकिन मनु ने डर को नजरअंदाज किया। उसने नदी की ओर इशारा किया। का लीला, उसे बचा लो।
का सब समझ गया। एक जोरदार झटके से उसने अपनी विशाल देह को तेज धार के खिलाफ बढ़ाया। वो मांसपेशियों और चमकदार त्वचा का एक जिंदा पुल बन गया, इतना बड़ा होकर भी आश्चर्यजनक फुर्ती और सटीकता से। गांव वाले स्तब्ध होकर देखते रहे। का ठीक उसी पल लीला तक पहुंचा जब वो डूबने ही वाली थी। नरमी से उसने अपनी जीभ का सिरा उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया, उसे सुरक्षित पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे स्थिर चाल से वो उसे खींचते हुए किनारे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही का किनारे के पास पहुंचा, डर के सिमटे हुए गांव वाले अब हैरानी और चुप्पी से उसे देखने लगे। जिसे वे पीढ़ियों से राक्षस समझते आए थे, वही आज उनकी बच्ची को बचा रहा था। का ने लीला को किनारे तक पहुंचाया और हल्के से उसे कीचड़ भरे तट पर धकेल दिया। उसका पिता दौड़कर आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब लीला सुरक्षित हो गई, का ने मनु की ओर देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया, एक ऐसा इशारा जो सिर्फ उन दोनों के बीच की दोस्ती को दर्शाता था। फिर जैसे वो आया था, वैसे ही चुपचाप उफनती नदी में लौट गया और लहरों के नीचे गायब हो गया। तूफान थमने लगा, गांव में सन्नाटा छा गया। सबने बची हुई बच्ची को देखा, फिर मनु को देखा और फिर उस नदी को जहां महान एनाकोंडा गायब हो चुका था। उस दिन गांव वालों ने एक बड़ी सीख ली। उन्होंने समझा कि असली राक्षस किसी के रूप से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से पहचाने जाते हैं। जिससे वे डरते आए थे, वो दरअसल एक नेक और दयालु रक्षक था। उस दिन के बाद नदी की परछाई अब डर का नाम नहीं रहा। अब लोग उसे कहते थे का, नदी का संरक्षक। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि उससे डरना नहीं, बल्कि उसका सम्मान करना है। मनु की गुप्त दोस्ती अब गुप्त नहीं रही, उसे एक हीरो के रूप में सराहा गया। वो लड़का जो नदी के महान रक्षक से बात करता था। और अक्सर जब मनु नदी के किनारे बैठता, तो पानी से एक बड़ा हरा चमकता सिर बाहर झांकता। मनु मुस्कुरा देता, ये जानते हुए कि उसका दोस्त हमेशा उस पर और उसके घर पर नजर रखे हुए है। एक छोटे से लड़के और एक विशाल एनाकोंडा की दोस्ती ने पूरे गांव को बचा लिया, ये साबित करते हुए कि दया और साहस हर आकार और हर रूप में होते हैं।